नमस्कार, खबर दोपहर बुलेटिन पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर सीकर से। सीकर जिले के रानौली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ, जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने यहाँ पर तत्परता दिखाते हुए आरोपी पति अजय मेघवाल और उसके सहयोगी दोस्त दीपक कुमार शर्मा को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने यहाँ पर जांच में पाया है कि अजय और 23 वर्षीय मृतका ने वर्ष 2022 में प्रेम विवाह किया था और जयपुर में रह रहे थे। अजय को अपनी पत्नी के चरित्र पर यह शक था, जिसके कारण उसने अपने दोस्त दीपक के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। वारदात को हादसे का रूप देने के लिए अजय ने चाकू से अपने हाथ और गले पर खुद ही चोट के निशान बनाए। उसने 108 एम्बुलेंस को फोन कर एक्सीडेंट की सूचना दी, लेकिन मौके पर पहुंचे स्टाफ को अजय की चोटों और कहानी पर यहाँ पर संदेह हुआ। एम्बुलेंस कर्मियों की सूचना पर जब पुलिस ने सख्ती से यहाँ पर पूछताछ की तो परतें धीरे धीरे सामने आने लगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को यहाँ पर सलाखों के यहाँ पर पीछे भेज दिया है। फिलहाल पुलिस जो है और भी गंभीरता से यहाँ पर तफ्तीश कर रही है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर डीग जिले के कामा उपखंड क्षेत्र से एक बेहद ही गर्व की खबर सामने आई है, जहां पर टायरा निवासी इंशा खान ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा में 678वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस ऐतिहासिक सफलता पर लेवड़ा गांव में ग्रामीणों ने उनका भव्य अभिनंदन किया है। इंशा खान के गांव पहुंचने पर सैकड़ों ग्रामीणों ने यहाँ पर फूल मालाएं पहनाकर और पारंपरिक फेटा यानी कि साफा बांधकर उनका स्वागत किया। पूरे मेवात क्षेत्र में इस उपलब्धि को लेकर खुशी की लहर है। बताया जा रहा है कि इंशा खान यहाँ पर इस क्षेत्र के पहले मुस्लिम अभ्यर्थी है जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया और इस सम्मान समारोह को सफल बनाने में मुबीन मास्टर की मुख्य भूमिका रही। समारोह के दौरान भावुक हुए इंशा खान ने क्षेत्र के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहा कि संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन अगर मेहनत और लगन सच्ची हो तो फिर खुदा भी आपका साथ यहाँ पर देता है। जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल यहाँ पर किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से तालीम के प्रति जागरूक रहने और ऊंचे ख्वाब देखने का यहाँ पर आह्वान किया है। डीग से राकिब खान की स्पेशल रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। वो इसलिए अच्छा तो लग ही रहा है और शायद कामयाबी की जो फीलिंग होती है वो मतलब वो शायद वर्ड्स में और शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं सिंपल ये कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे माँ बापों को, मेरे फैमिली को, मेरे भाइयों को खुश देख के, और यही सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। और रही बात ये कि मैंने कैसे किया ये, मैंने ग्रेजुएशन की है NIT कुरुक्षेत्र से और उसके बाद मैंने कुछ 1 साल के आसपास मैंने जॉब की थी दिल्ली में। उसके बाद मैंने तैयारी की है और मैं पहले दिल्ली में तैयारी की, उसके बाद बिल्कुल राकिब जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद है और ये हमारी मेवात का बहुत बड़ा गर्व है और मेवात के एक तरह रहबर है। मेवात की कौम के लिए बहुत ही चुनिंदा यानी कि IAS में जो सिलेक्ट हुआ है भाई का, मेवात से 2 ही बंदों का हुआ है, तो मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बच्चे आगे ऐसे ही पढ़ते रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद मुबीन। हनुमानगढ़ से खबर आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ जिले के दीपलाना गांव में रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए महिला सशक्तिकरण का एक अनूठा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर पारिक परिवार ने अपनी उच्च शिक्षित बेटी की बिंदौरी बिल्कुल बेटों की तरह धूमधाम से घोड़ी पर निकालकर समाज को लैंगिक समानता का यहाँ पर संदेश दिया है। नरेंद्र पारिक की सुपुत्री डॉक्टर प्रसून निशु पारिक यानी कि PhD की यहाँ पर डॉक्टर है। उनकी शादी के अवसर पर उनके बड़े पापा वैद्य रामस्वरूप पारिक ने एक नई पहल की है। उन्होंने इस विवाह समारोह को केवल एक पारिवारिक आयोजन न मानकर महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनाने का भी यहाँ पर निर्णय लिया। डॉक्टर प्रसून निशु ने यहाँ पर सजी धजी घोड़ी पर सवार होकर हाथों में लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेकर नृत्य किया। PhD शिक्षित बेटी का इस तरीके से सम्मान करना ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और समानता दोनों के प्रति एक सकारात्मक प्रेरणा बनेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खबर आपको बता रहे। खबर खाटूधाम से T20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगे। डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया की जीत सुनिश्चित करने के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी और इसी कड़ी में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में भक्तों ने एक अनूठी अर्जी लगाई।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल मैच से पहले सीकर और जयपुर के युवाओं का एक दल खाटू धाम पहुंचा। हाथों में तिरंगा झंडा और शाम निशान थामे युवाओं ने बाबा शाम के जयकारों के साथ मंदिर में प्रवेश किया। युवाओं ने विशेष अनुरोध पर मंदिर के पुजारी ने तिरंगे झंडे को यहां पर बाबा शाम के विग्रह पर उड़ाया। भक्तों ने बाबा शाम से प्रार्थना की कि टीम इंडिया एक बार फिर विश्व विजेता बने और तिरंगा पूरी दुनिया में शान से लहराए। खाटू धाम में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं में क्रिकेट को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। युवाओं का कहना है कि बाबा शाम के आशीर्वाद से भारतीय टीम आज इतिहास रचेगी। खाटू धाम से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट दिखा रहे हैं। खबर श्रीकरणपुर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर आज श्रीकरणपुर इलाके में सेवा और समर्पण की एक नई इबारत लिखी गई। क्षेत्र की प्रतिष्ठित समाज सेवी संस्था श्री वाहे गुरु दुख निवारण आश्रम के नवे भव्य यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो श्री वाहे गुरु दुख निवारण आश्रम है उसके नए भव्य भवन का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। 19 गांव में यहाँ पर किया गया और इसी मौके पर आश्रम में रह रही निराश्रित और वृद्ध महिलाओं ने नए भवन में गृह प्रवेश भी किया, जिससे कि उनके चेहरों पर खुशी की लहर यहाँ पर दौड़ गई। यह आश्रम उन वृद्ध, मंदबुद्धि और असहाय महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है जिनका कोई सहारा नहीं होता। नए भवन के निर्माण के लिए यहाँ पर पवन यादव द्वारा भूमि दान की गई, जिससे इस नेक कार्य को गति मिली। संस्था की संचालिका मैडम रेणु और मुख्य सेवादार पवन यादव, रामलाल छाबड़ा, राधेश्याम छाबड़ा, रेणु छाबड़ा, सुशील मित्तल, पवन मित्तल और अंकुर छाबड़ा ने यहाँ पर सभी दानदाताओं का हृदय से आभार भी व्यक्त किया है। इलाके की आम जनता द्वारा अपने जन्मदिन या एनिवर्सरी के अवसर पर आश्रम के सभी प्रभुजनों को खाना खिलाकर सेलिब्रेशन किया जाता है। आपको बता दें कि आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर बुजुर्ग महिलाओं को घर जैसा सुरक्षित माहौल मिलता है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर चौमू से। चौमू क्षेत्र के ग्राम सिंगौद कला स्थित जमवाय माताजी मंदिर परिसर में रविवार को श्री राजपूत सभा तहसील इकाई चौमू की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की प्रथम बैठक आयोजित की गई। तहसील अध्यक्ष भवारी सिंह शेखावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई है और इसी बैठक में समाज के विकास, एकजुटता और आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई। चौमू शहर के आसपास समाज के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने का भी प्रस्ताव लिया गया और इसके लिए सर्वसम्मति से एक विशेष समिति का भी गठन किया गया, जो कि सरकारी आवंटन या खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। तहसील अध्यक्ष भवानी सिंह शेखावत और तहसील महामंत्री एडवोकेट भंवर सिंह नथावत ने आप पर संबोधित करते हुए कहा कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए युवाओं को जोड़ना और संगठन को सशक्त बनाना पहली प्राथमिकता है। चौमू से जयपाल सिंह की खबर आप देख रहे हैं। श्रीकरणपुर से एक और खबर आपको बताते हैं। श्रीकरणपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 और 11 में लाखों रुपए के बजट से शुरू हुआ जोहड़ सफाई का कार्य विवादों के घेरे में आ गया। पशुपालक और स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई, जबकि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ईओ द्वारा किए गए महत्वपूर्ण वादे आज भी अधूरे हैं। सफाई कार्य शुरू होने से पहले ईओ संदीप बिश्नोई ने पशुपालकों के साथ बैठकर बड़े बड़े दावे किए थे, जिनमें गौ माता के लिए पक्के घाट, मलमूत्र पर रोक, जोहड़ के चारों तरफ तारबंदी करवाना दावे प्रमुख थे। वहीं 29 जनवरी को बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर शुरू हुआ ये कार्य अब ठप पड़ा हुआ है। मौके पर स्थिति है कि जोहड़ को केवल साफ कर उसमें पानी भर दिया गया है, लेकिन ना तो घाट बने और ना ही तारबंदी हुई। सबसे गंभीर परेशानी गौशाला से आने वाले गंदे पानी की है, जो कि जस की तस बनी हुई है। अधूरा काम पशुओं के लिए भी यहाँ पर खतरा बना हुआ है और ग्रामीणों का भी यहाँ पर सवाल है कि अगर बजट स्वीकृत था तो फिर योजना के अनुसार यहाँ पर घाट और तारबंदी का काम क्यों नहीं किया गया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं। दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।